दिल्ली का जंतर मंतर और इतिहास में दर्ज होने वाली युवाओं की ये भारी हुंकार बिना किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी के झंडे के सोशल मीडिया की एक आवाज पर देश की राजधानी में ऐसा सैलाब उमड़ा कि प्रशासन के होश उड़ गए। नारा एक ही है, जातिगत आरक्षण बंद करो और योग्यता को उसका हक दो। शुक्रवार और शनिवार को दिल्ली के इस कोने में जो हुआ उसकी गूंज सीधे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश के सियासी गलियारों में सुनाई दे रही है। 21 अगस्त को सोशल मीडिया पर शुरू हुए आरक्षण हटाओ आंदोलन के आह्वान पर हजारों छात्र और युवा दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा होने शुरू हुए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी थी। पुलिस ने सिर्फ रामलीला मैदान में सीमित संख्या में जुटने की बात कही थी, लेकिन युवाओं का जोश जंतर मंतर की सड़कों पर उतर आया। इस आंदोलन की गूंज उत्तर प्रदेश के युवाओं में भी तेजी से फैली है, जहां बेरोजगारी और परीक्षाओं को लेकर युवा पहले से ही संवेदनशील हैं। जंतर मंतर पर डटे इन प्रदर्शनकारियों की आखिर प्रमुख मांगे क्या है? पहली मांग, आरक्षण की व्यवस्था जाति के बजाय केवल परिवार की सालाना आय के आधार पर तय हो। दूसरी मांग, एक परिवार में केवल एक ही पीढ़ी या व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिले। तीसरी मांग, यूजीसी के इस नए इक्विटी नियमों और उसके कथित दुरुपयोग को रोकने के लिए बदलाव किए जाएं। चौथी मांग, सरकारी फर्मों और नौकरियों के आवेदन से जाति का कॉलम हमेशा के लिए हटाया जाए। जैसे जैसे शाम ढली, जंतर मंतर पर तनाव और बढ़ गया। तय समय सीमा खत्म होने के बाद भी कई प्रदर्शनकारी वहां डटे रहे और नारेबाजी जारी रखी। स्थिति बिगड़ती देख दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने कड़ा एक्शन लिया। 50 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर बसों में भरा गया और धरना स्थल को खाली करवाया गया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि पुलिस की सख्ती के बाद भी युवाओं के हौसले पस्त नहीं हुए। हिरासत में लिए जाने के बावजूद बसों के अंदर से युवाओं के नारे गूंजते रहे, जो ये साफ बताते हैं कि यह आंदोलन इतनी आसानी से थमने वाला नहीं है। सरकारों को आदत है राजनीतिक रैलियों की, जहां भीड़ बसों में भरकर लाई जाती है, लेकिन यहाँ युवा अपनी जेब से पैसे खर्च करके अपनी नौकरियों और पढ़ाई को दांव पर लगा करके पहुंचे थे। सबसे बड़ा झटका तो सरकार के वोट बैंक के गणित को लगा है। अब तक राजनीति जाति के नाम पर बांट कर की जाती थी, लेकिन इस आंदोलन ने उस नैरेटिव को ही ध्वस्त कर दिया। इस भीड़ में सिर्फ सवर्ण समाज के युवा नहीं थे, बल्कि उनके कंधे से कंधा मिलाकर वो युवा भी खड़े थे जो खुद आरक्षित वर्ग से आते हैं, लेकिन व्यवस्था की विसंगतियों से तंग आ चुके हैं। अब जाति की दीवारें टूटकर युवा सिर्फ योग्यता के नाम पर एक होने लगे तो समझ जाइए कि सरकारों के सिंहासन डोलने तय। जंतर मंतर का ये प्रदर्शन सरकार के लिए एक बड़ा अलार्म है। देश का पढ़ा लिखा युवा अब खुलकर योग्यता और समानता की बात कर रहा है। सोशल मीडिया से शुरू हुआ यह आरक्षण हटाओ आंदोलन अब सड़कों पर एक बड़े आंदोलन का रूप लेता दिख रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार युवाओं की इन मांगों पर कोई विचार करती है या ये आक्रोश आने वाले समय में और बड़ा रूप अख्तियार करेगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या है राय? क्या देश में आरक्षण का आधार जाति के बजाय आर्थिक होना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।